आज का डब्ल्यूडब्ल्यूई मंडे नाइट रॉ हमें एक पीएलई से कम नहीं देखने मिला। बहुत ही बढ़िया रॉ था आज का। आज इस पूरे रॉ को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा और डिस्कस करूंगा आपके साथ। सो हेलो रेसलिंग फैंस, तो मेरा नाम है एके और आपका स्वागत है मेरे चैनल रेसलिंग न्यूज में। तो शो की शुरुआत यहाँ पर करते हैं जे ऊसो, और जे ऊसो यहाँ पर आके ज्यादा कुछ बोलते नहीं, बस इतना बोलते हैं यहाँ पर तुम्हारा मेन इवेंट जे ऊसो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन आ चुका है। पर उतनी देर में हमें यहाँ पर देखने मिलता है पॉल हेमन आते हैं, और जो पॉल हेमन ने आज जो प्रोमो कट किया है भाई, इतना खतरनाक प्रोमो, ये शायद पूरे डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट प्रोमो यहाँ पर कट किया पॉल हेमन ने। तो पॉल हेमन इधर आके बोलते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन माय नेम इज पॉल हेमन, और जो क्राउड हमेशा की तरह उनकी लाइन है वो हमेशा उनके साथ रिपीट करता है, भले वो हील हो या फेस हो। फिर उसके बाद वो बोलते हैं रिंग में आके कि मैं इधर आया हूँ क्योंकि मुझे तेरे चेहरे पे, तेरे फेस पे एक बात कहनी है। फिर उसके बाद जे उसे बोलते हैं मेरे को दिख रहा है तेरे अंदर बॉल्स हैं कि तू यहाँ खड़े होकर मेरी जो फैमिली के साथ तूने किया उसके बाद भी तू मेरे सामने खड़ा है। फिर उसके बाद जो पॉल हेमन है वो बोलते हैं तू क्या मेरे को अब लेक्चर देगा जो मैंने रोमन रेंस ट्राइबल चीफ के साथ किया। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि मैंने ये जो चीज़ है पहले यहाँ पर बता के रखी थी, सीएम पंक और रोमन रेंस को पहले वॉर्न किया था तेरे बारे में। फिर यहाँ पॉल हेमन बोलते हैं ये किसी ने भी मेरे को वॉर्न नहीं किया, ये बहुत बड़ी शेमफुल है कि किसी ने मेरे को वॉर्न नहीं किया कि कैसे जो बेस्ट फ्रेंड इन द वर्ल्ड सीएम पंक है उसके बारे में मेरे को किसी ने वॉर्न नहीं किया। फिर उसके बाद जो बूज है वो मिलने लगती है पॉल हेमन को। फिर वो बोलते हैं ये जो डैम बूज है अपने पास रखो, और फिर उसके बाद जो क्राउड है वो उनका मुंह बंद कर देते हैं। फिर उसको वो बोलते हैं कि मैंने जो सारी चीज़ें झेली हैं वो तुम लोगों ने नहीं झेली हैं, और जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो जो पोजीशन में था उसने मेरे को ऐसी पोजीशन में पुट किया था कि मेरा और रोमन रेंस का जो रिलेशन है वो खराब हो जाए, और ऐसा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं करता, वो ऐसी तरीके से अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। फिर उसके बाद जो सीएम पंक के नाम है वो चैंट करते हैं। फिर यहाँ सीएम पंक के नाम चैंट करते हैं, बोलते हैं कि तुम लोग उसके नाम चैंट करते रहते हो, तुम्हें नहीं पता उसके डार्क हार्ट में क्या है, वो डार्क हार्टेड मैन है, उसके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। और फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि कैसे जो उसने मेरे और रोमन रेंस से रिलेशन खराब किए। और फिर चलो आज रोमन रेंस के बारे में बात करते हैं। फिर ओटीसी के चैंट्स लगते हैं। हाँ, फिर वो बोलते हैं हाँ तुम्हारे रोमन रेंस के बारे में बात करते हैं, तुम्हारे कज़न के बारे में बात करते हैं। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है वो बोलते हैं कि मेरे पास एक ड्रीम था कि कैसे मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है मैं उसके साथ रहूँ या रेसलमेनिया में उसके साइड में खड़ा रहूँ। पर उस टाइम क्या होता है, तेरा जो भाई है तेरा रोमन रेंस वो आता है, और रोमन रेंस तब से है, मतलब जब मैं सीएम पंक के साथ तब से हूँ जब तेरा भाई रोमन रेंस यहाँ पर हाई स्कूल में फुटबॉल खेला करता था, और यहाँ उसने उस टाइम तक तो यहाँ पर ड्रीम भी नहीं देखा था रेसलर बनने के, उस टाइम से मैं सीएम पंक के साथ हूँ। और फिर बोलते हैं कि जो रोमन रेंस है उसे क्या लगा कि वो उसके जितने भी सीक्रेट है मैं सारी चीज़ें बता दूंगा और मैं सीएम पंक के साथ चला जाऊँगा और उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा, ऐसा उसने सोचा। पर ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि मैंने यहाँ पर 5 साल से यहाँ ब्लड लाइन यहाँ पर बिल्ड की। फिर इस बात पे जो पॉल हेमन उनको बू मिलने लगती है। फिर वो बोलते हैं कि कैसे जो एक बिग डॉग है जो आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी में घूम रहा था, मैंने उसको उठा के यहाँ पर ट्राइबल चीफ बनाया और वो उसे यहाँ पर रूलर ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई बनाया, और उसको जो 1316 डेज का यहाँ पर रेन थी वो कोडी रोड से हार गया। कैसे? क्योंकि वो सेथ रॉलिंस से डिस्ट्रैक्ट हो गया, वो हारा था, मैं नहीं हारा था। और बाकी जो मैंने अपने 5 साल जिंदगी गुजारे यहाँ पर ताकि रोमन रेंस यहाँ पर चैंपियन बना रहे, पर वो हारने के बाद क्या करता है, वो वहाँ पर छुप जाता है और एक बिग डॉग बनने की वापस से कोशिश करता है, और जो अपने वाउंड्स है उसको यहाँ पर लिख करने लगता है। फिर वो बोलते हैं उसने क्या किया, मेरे को यहाँ पर सोलो सिको के साथ यहाँ पर अकेला छोड़ दिया, और उसके बाद फिर वो यहाँ पर मेरे को उनके हवाले छोड़ के चले जाता है, जो वो लोग मेरे को यहाँ पर टेबल में फेंक देते हैं। वो वापस आता है पर किसके लिए, वो उला फाला के लिए आता है, ना कि मेरे लिए। और फिर उसके बाद बोलते हैं कि कैसे जो रोमन रेंस है वो हैंडल नहीं कर पाया कि कैसे मैं यहाँ पर जो सीएम पंक के साथ जा रहा हूँ और जो अपनी हैंडल है ड्रीम, जो अपनी ड्रीम को हैंडल कर पा रहा हूँ। तुम मेरे को बोलते हैं यहाँ पर एक लायर, यहाँ पर एक बिट्रेयर, यहाँ पर मेरे को डबल क्रॉसर बोलते हैं। और जो पॉल हेमन ने ये जो चीज़ के बहुत ही इमोशन में यहाँ पर उनके आंखों में आंसू आ गए थे। जो उसे बोलते हैं इनसे मेरा क्या लेना देना, फिर यहाँ पॉल हेमन बोलते हैं इनसे तेरा लेना देना नहीं है। फिर वो यहाँ सीधा यहाँ पर सेथ रॉलिंस को बोल देते हैं कि वो चैलेंज करने वाले जे ऊसो को, जे ऊसो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और फिर हमें यहाँ पर मेन इवेंट के लिए सेटअप होती हुई चीज़ दिखती है। फिर बैक स्टेज यहाँ पर सेथ रॉलिंस बताते हैं, नहीं पॉल हेमन बोलते हैं सेथ रॉलिंस को कि कैसे जो तूने कहा था वो सच्ची में वर्क किया। फिर सेथ रॉलिंस बोलते हैं हाँ मैंने कहा था ये चीज़, और ये जो चीज़ है मेरे को हमेशा पसंद है जब लोग मेरे को बोलते हैं तूने पहले ही कहा था और ये चीज़ हो गई। फिर उसके बाद सेथ रॉलिंस वहाँ से चले जाते हैं। फिर यहाँ पर पॉल हेमन ने ब्रॉन ब्रेकर को समझाते हैं कि कैसे सेथ रॉलिंस बहुत ही बड़े आदमी, उन्होंने कैसे सीएम पंक को रोमन रेंस रेसलमेनिया में हराया और कैसे वो अब वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए जा रहे हैं। पर जे ऊसो को लाइट नहीं ले सकते, पर जे ऊसो यहाँ पर जो लोगन पॉल से डिस्ट्रैक्टेड है, पर सेथ रॉलिंस जे ऊसो के ऊपर फोकस है, तो यहाँ जो चांसेस है बहुत अच्छे हैं कि सेथ रॉलिंस जीत जाएगा। और बाकी फिर भी उन्हें यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा सेथ रॉलिंस का, क्योंकि जे ऊसो ने यहाँ पर गुंथर को टैप आउट कराया था। तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से पॉल हेमन बहुत ही बड़े वाला सेगमेंट यहाँ पर कट करते हैं और यहाँ जे ऊसो को फंसा लेते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पर पेंटा वर्सेस जेडी मैकडोनाल्ड का मैच देखने मिलता है। ये मैच इसलिए होता है क्योंकि टैग टीम टाइटल यहाँ पर कॉस्ट कराई थी पेंटा ने यहाँ जेडी मैकडोनाल्ड और फिन बैलर को, और यहाँ पर जो जेडी मैकडोनाल्ड उन्होंने कॉस्ट कराया था पेंटा को यहाँ पर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच। तो दोनों ने एक दूसरे को यहाँ पर टाइटल कॉस्ट करा दिए थे, तो यहाँ पर मैच बहुत ही बड़े वाला सेंस बनाता था। और मैच की बात करें तो मैच में हमेशा की तरह यहाँ पर जब भी जजमेंट डे का कोई मेंबर होता है तो डिस्ट्रैक्शन तो होती है। यहाँ पर हमें कार्लिटो वगैरह की यहाँ डिस्ट्रैक्शन देखने मिली, पर पेंटा को उस चीज़ से ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पर पेंटा बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्ट्रैक्शन को निपटा, और उसके बाद हमें यहाँ पर देखने मिलता है अपना पेंटा पैल ड्राइवर लगाया, और उसके बाद यहाँ पर हमारे जो विनर हैं यहाँ पेंटा जीत चुके हैं। और बाकी पेंटा वर्सेस डोमिनिक मिस्टेरियो यहाँ पर बैकलैश के लिए ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है।
फिर यहाँ पर हमें देखने मिलता है एजे स्टाइल यहाँ बैक स्टेज जाते हैं जजमेंट डे के पास और बोलते हैं जो भी यहाँ पर बैकलैश में जीतेगा पेंटा या फिर यहाँ डोमिनिक मिस्टेरो, मैं उसके लिए आ रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पर हमें नेक्स्ट वीक के लिए फिन बैलर और एजे स्टाइल का मैच अनाउंस होता दिखता है, क्योंकि डोमिनिक मिस्टेरो बोलते हैं फिन बैलर को कि तू इसका ध्यान रख। तो यहाँ पर हमें नेक्स्ट वीक बहुत ही बड़े वाला मैच देखने मिलने वाला, एक बैंगर मैच। और बैंगर मैच से हमेशा याद आता है शीमस, और शीमस का आज रिटर्न हो चुका है मंडे नाइट रॉ के अंदर। यहाँ ऑस्टिन थ्योरी ने यहाँ ओपन चैलेंज रखा था, कहने का ओपन चैलेंज था, ग्रेसन वॉलर ने फंसा दिया था और यहाँ शीमस निकल के आ जाते हैं और शीमस ने बहुत ही बुरी तरीके से जो ऑस्टिन थ्योरी को बचा देते हैं। बाकी मैच बहुत बढ़िया था, यहाँ बहुत ही बढ़िया मैच रहता है जब भी शीमस होते हैं, जैसा कि शीमस कहते हैं। और बाकी ऑस्टिन थ्योरी को भी यहाँ पर टाइम मिला, और बाकी जो ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर का यहाँ हमें देखने मिलेगा जो टूटेगी इनकी फ्रेंडशिप, वो बहुत ही ज़्यादा नियर और बहुत ही जल्दी यहाँ पर धोखा देखने मिल सकता है। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर बेकी लिंच देखने मिलते हैं, बेकी लिंच और लायरा वल्कर का एक बहुत ही बड़े वाला प्रोमो, मतलब मैं कहूँगा यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से इन दोनों की फ्यूड चल रही है। यहाँ वुमेंस में अगर कोई बात करे तो वुमेंस में यहाँ सबसे बढ़िया फ्यूड यहाँ पर लायरा वल्कर और बेकी लिंच की चल रही है। भले ये मिडगार्ड टाइटल है, पर इस मिडगार्ड टाइटल को ये जो फ्यूड है बहुत ही अच्छी तरीके से रिलेवेंट बना रही है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना रही है। इनका प्रोमो सेगमेंट होता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर ट्रैश टॉक करती है, और बाकी फिर हमें यहाँ ब्रॉल देखने मिलता है, दोनों एक दूसरे को मार रही है। पर हमें यहाँ पर आखिरी में जो स्टैंड टॉल करते हुए दिखती है वो है लायरा वल्कर। लायरा वल्कर यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से बेकी लिंच को मार देती है, और बाकी हमें इनका बहुत ही बड़े वाला मैच देखने मिलने वाला बैकलैश में। तो नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है रॉक्सन परेज यहाँ आती है, रॉक्सन परेज वर्सेस ईओस का यहाँ पर मैच होता है। और मैच में तो हमें पता था यहाँ जो ईओस का है वो जीतने वाली है, पर मैच के अंदर हमें बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने मिलती है रॉक्सन परेज की। और रॉक्सन परेज शायद ऑफिशियल यहाँ पर मेन रोस्टर में आ चुकी है, बस उन्हें लिस्ट नहीं किया गया मंडे नाइट रॉ के अंदर। बाकी मैच बहुत ही बढ़िया था दोनों के बीच में, और मैच के बाद हमें यहाँ पर देखने मिलता है मैच तो यहाँ ईओस का जीत जाती है, यहाँ पर कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, ये कमाल की बात थी। और यहाँ पर जब हमें देखने मिलता है आखिरी में रॉक्सन परेज और जो ईओस का है यहाँ पर हाथ मिलाते हैं, और उसके बाद जब यहाँ ईओस का मैच जीत जाते हैं, और यहाँ पर लगता है रॉक्सन परेज बहुत ही बढ़िया यहाँ प्रेस कर दिया, पर ऐसा कुछ नहीं होता, ये बस एक जाल था। यहाँ जूलिया आती है, जूलिया और यहाँ ईओस का बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ मारती है ईओस का को, और बहुत ही बुरी तरीके से धो देती है। और बाकी रिया रिप्ली भी नेक्स्ट वीक के लिए यहाँ पर एडवर्टाइज है, तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर स्टोरी लाइन चल रही है ये भी। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर मैच देखने मिलता है ओटिस वर्सेस रूसेफ का। ये मैच तो बस इसलिए था ताकि जो रूसेफ है उनकी डोमिनेंस दिखाई जा सके, और रूसेफ ने वही किया। या मैच में ज़्यादा कुछ खास था नहीं, या रूसेफ ने अपने जो लॉक है उसमें फंसाया ओटिस को, और उसके बाद हमें देखने मिलता है लॉक में फंसाया, यहाँ पर पास आउट हो जाता है ओटिस। और जब यहाँ पर पास आउट हो जाते हैं रूसेफ छोड़ नहीं रहे होते हैं, फिर जब छोड़ देते हैं तो यहाँ अखीरा टोसावा आते हैं, बोलते हैं भाई तूने क्यों किया, ऐसा गुस्सा दिखा रहे होते हैं रूसेफ को। फिर रूसेफ पटक देते हैं अखीरा टोसावा को, और फिर बोलते हैं अच्छा फंसाने में दिक्कत है तेरे को, फिर वापस फंसा लेते हैं। और यहाँ पर टोसावा की वजह से और भी ज़्यादा यहाँ पर क्लच झेलना पड़ गया ओटिस को, और बहुत ही बुरी तरीके से डोमिनेंस यहाँ पर क्लियर दिखा दिया रूसेफ ने, बहुत ही बड़े तरीके से यहाँ पर बुक किया जा रहा है। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है एक बहुत ही बढ़िया यहाँ प्रोमो सेगमेंट देखने मिलता है गुंथर और पैट मैकएफे के बीच में। बाकी इनका जो मैच है बस इसी तरीके से जो इनका जो हमें देखने मिला हाइप क्रिएट करने के लिए जो सेगमेंट है बस इसलिए दिखाई दिया था। बाकी जो क्लियर है यहाँ पर गुंथर ही जीतने वाले हैं, गुंथर को पैट मैकएफे से थोड़ी हराएंगे, ये तो हो ही नहीं सकता। वैसे बहुत ही अच्छी तरीके से इस फीड को दिखाने के लिए यहाँ पर एक बढ़िया वाला प्रोमो सेगमेंट दोनों के बीच में देखने मिला, ज़्यादा कुछ खास था नहीं। फिर खास तो ये था कि मेन इवेंट यहाँ पर आता है रॉक, और यहाँ पर हमें देखने मिलता है जे उसो वर्सेस सेथ रॉलिंस का एक वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच। और ये जो मैच था भाई ये आउटस्टैंडिंग लेवल का मैच था, बहुत ही बढ़िया तरीके से मैच था, ये बहुत ही बढ़िया वाला मैच था जो जे उसो और गुंथर का मैच था रेसलमेनिया के अंदर, उससे तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मैच हमें यहाँ पर देखने मिला था। और बहुत ही बढ़िया मैच यहाँ पर दोनों यहाँ रेसलर ने डिलीवर किया है, पर यहाँ हर चीज़ थी, ये एक PLE लेवल का यहाँ पर शो था, मैंने कहा बहुत हर चीज़ बढ़िया थी यहाँ पूरे शो के अंदर, हर एक चीज़ यहाँ स्टार्टिंग में पॉल हेमन ने जो स्टार्ट किया और एंडिंग में हमें एकदम 5 स्टार मैच देखने मिला, बीच में बहुत सारी बढ़िया बड़ी चीज़ें हमें देखने मिली, सारी चीज़ें बढ़िया थी। और जो मैच है ये भी बहुत ज़्यादा बढ़िया था। मैच के बारे में बात करें तो बहुत सारी सुपर किक्स यहाँ हमें देखने मिल रही है, यहाँ स्पीयर पे किक आउट हो रहे हैं या स्टॉम्प पे किक आउट हो रहे हैं, भाई मतलब दोनों एक दूसरे के फिनिशर पे किक आउट किया जा रहे थे, जो कि बहुत ही बढ़िया था। और भाई ये जब लाइव देख रहे थे लोग, यहाँ सबको लग रहा था क्या पता सेथ रॉलिंस आज जीत ही जाए। फिर सिनेमा यहाँ से स्टार्ट होता है जब से ब्रॉन ब्रेकर और पॉल हेमन डिसाइड कर रहे थे, सैमी ज़ेन का म्यूजिक हिट होता है, सैमी ज़ेन बहुत ही बुरी तरीके से ब्रॉन ब्रेकर यहाँ टर्नबकल में मार देते हैं, जिससे जे उसका फायदा उठाते हैं, सुपर किक मारते हैं, स्पीयर मारते हैं और स्प्लैश मारते हैं, और यहाँ पर किक आउट कर देते हैं सेथ रॉलिंस, बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पर सारा क्राउड रिएक्ट करता है, भाई क्या हो गया। फिर हमें देखने मिलता है ब्रॉन ब्रेकर यहाँ पर स्पीयर मार देते हैं सैमी ज़ेन को, पहले ही उनको चोट लगी होती है, जे उसे यहाँ पर चेकआउट करने जाते हैं, फिर यहाँ पॉल हेमन डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होती है, और यहाँ रेफरी देखता नहीं है, जे उसो को स्पीयर लग जाता है ब्रॉन ब्रेकर का। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है जब सेथ रॉलिंस यहाँ स्टॉर्म मार के कवर करने ही जा रहे होते हैं, तो एक ऐसे बंदे का यहाँ थीम सॉन्ग हिट तो होता है, जिससे कि सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। फिर स्टील चेयर यहाँ पर लेके आते हैं CM पंक, और बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर और सेथ रॉलिंस को बजा दिया स्टील चेयर से। यहाँ आते हैं CM पंक, पहले तो यहाँ बहुत ही बुरी तरीके से मारते हैं यहाँ पर रैम के ऊपर ब्रॉन ब्रेकर को, फिर अंदर आके यहाँ पर सेथ रॉलिंस को बहुत ही बढ़िया वाले चेयर शॉट मारते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें देखने मिलता है जो ब्रॉन ब्रेकर है वो बीच में आने की कोशिश करते हैं, जब सेथ रॉलिंस को बहुत सारी स्टील चेयर पड़ रही होती है, तो ब्रॉन ब्रेकर यहाँ पर आने की कोशिश तो की, बस CM पंक ने उनको भी बहुत ही बुरी तरीके से स्टील चेयर से धो दिया, और दोनों को बहुत बुरी तरीके से धोने के बाद दोनों यहाँ से भाग के निकल जाते हैं। और बाकी मैच तो डिस्क्वालिफिकेशन में एंड हो ही गया था, यहाँ पर ऑफिशियली तो यहाँ सेथ रॉलिंस ही जीते हैं एक तरीके से, पर यहाँ चैंपियनशिप नहीं मिली, ये तो रूल्स होते हैं। और बाकी लास्ट में सैमी ज़ेन, जे उसो और CM पंक स्टैंड टॉल करते हैं, ब्रॉन ब्रेकर और सेथ रॉलिंस को वहाँ से भागना पड़
जाता है। और नंबर गेम्स यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पर हैवी पड़ चुके हैं ब्रॉन ब्रेकर और सेथ रॉलिंस के ऊपर। तो यहाँ बहुत ही जल्द हमें यहाँ न्यू मेंबर्स ऐड होते हुए दिखेंगे। ऑस्टिन थ्योरी का भी ब्रेकअप होने वाला है। तो बहुत ही बड़े तरीके से स्टोरी लाइन प्रोग्रेस करके बहुत ही बढ़िया वाला रहा था। अच्छी तरीके से हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर दी। पॉल हेमन का टॉप नॉच यहाँ पर जो हमें प्रोमो देखने मिला वो भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। बाकी पूरी हाईलाइट्स मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। बहुत ही बढ़िया वीडियो। अगर आपको लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज़ अपडेट रूमर्स सारी शो की हाईलाइट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ तो हमेशा मिलता रहूंगा रेसलिंग फैंस। और बहुत ही बढ़िया चीज़ें यहाँ पर चैनल पे आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ट्यून रहें। और बहुत ही बढ़िया रहा था आज का। तब तक के लिए बड़े कंटेंट के साथ ऐसे मिलूंगा रेसलिंग फैंस। टेक केयर एंड गुड बाय।